जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DGVSCM एकेडमी। तो दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल DGVSCM एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लेकर के आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और जिन प्रश्नों में आपको परेशानी होती है, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बनाते वक्त दिक्कत कर सकते हैं। तो इसीलिए पेपर से पहले सचेत रहिए और इन क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चनों को बना सकें। तो मित्रों, वीडियो को संपूर्ण देखिए जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चनों को बना सकें। बढ़ते हैं कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है मित्रों स्क्रीन पे, लिखा है वी मस्ट लुक इनटू द मैटर। वी मतलब हमें, मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, लुक इनटू मीन्स होता है निरीक्षण करना, द मैटर माने बात को या फिर तथ्य को। तो हमें इस बात के बारे में अवश्य ही निरीक्षण करना चाहिए या फिर हमें इस बात को अवश्य ही निरीक्षण करना चाहिए। तो इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे कैसे कन्वर्ट होगा। तो पैसिव वॉइस में बनाने के जो रूल्स थे मैंने आपको एक वीडियो में पहले बता दिया है। अगर रूल्स नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। और ये वीडियो 10 क्वेश्चन है, इसमें 10 एग्जाम्पल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो देखेंगे मित्रों कैसे बनाएंगे इसको। पहला पॉइंट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लेकर आते हैं। अगर एक रूल बताऊं तो क्या या किसको से प्रश्न करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसको पहले लेकर आते हैं, लेकिन वो अगर रूल अप्लाई ना करें तो वर्ब के बाद देखते हैं। यहाँ वर्ब क्या है, लुक, और लुक के बाद में ये तो प्रीपोजिशन मिल गया, इसको छोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट क्या मिला, द मैटर, तो द मैटर को पहले लिखेंगे यहाँ, द मैटर हो गया। और यहाँ ये मस्ट आपका मॉडल वर्ब है, तो मस्ट मिल गया है तो मस्ट के बाद बी का यूज करेंगे। तो द मैटर मस्ट बी, और उसके बाद में लुक्ड इनटू जो लिखा है, ये लुक्ड इनटू ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया जाएगा। द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू, लुक में ईडी जुड़ जाएगा तब यहाँ लिखेंगे लुक्ड इनटू। और ये जो वी है ये वी को बाई अस नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में वी को बाई अस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ प्रोनाउन होते हैं जैसे दे हो गया, वी हो गया, इनको ऑब्जेक्टिव केस में नहीं कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला बना क्या आंसर, द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू, पहले का आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं मित्रों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, दिस बुक हैज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। इस पुस्तक ने मुझे बहुत ही अधिक रुचि प्रदान की है। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो मेन वर्ब ये है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या मिला, मी को लेकर आएंगे सब्जेक्ट पे, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। और फिर दूसरे नंबर पे टेंस चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हैज लिखा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैव बीन। तो हो जाएगा आई हैव बीन, आई हैव बीन। और ग्रेटली जो लिखा है, ग्रेटली को वैसे ही लिख देंगे ग्रेटली, आई हैव बीन ग्रेटली। और इंटरेस्टेड का वैसे ही इंटरेस्टेड नीचे लिख देंगे, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड। और हो जाएगा फिर इंटरेस्ट वर्ड जो होता है, ये प्रीपोजिशन क्या लेता है, इंटरेस्ट वर्ड अपने साथ इन लेता है। क्या लेता है, इन प्रीपोजिशन लेता है। तो हो जाएगा इन, इंटरेस्टेड के बाद लगेगा इन, और ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बना देंगे, इन के बाद लिख देंगे दिस बुक। क्या हो जाएगा, दिस बुक। तो आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन, और दिस बुक यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। बढ़ेंगे अगला तीसरे नंबर की ओर, तीसरा पैसिव देखेंगे। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए, और वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा तो एक बार दो बार देखिए, आसानी से क्लियर हो जाएगा। कहीं एग्जाम में इसी से फंस गया क्वेश्चन तो आपको ये कहने को न रह जाए कि शायद वीडियो को देख लिया होता तो हमको
2 नंबर मिल गए होते। तो बाद में पछतावा न करने के लिए ये वीडियो को संपूर्ण देखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है योर बिहेवियर अलार्म्स मी, आपका व्यवहार मुझे चौकन्ना कर देता है। अलार्म्स चौकन्ना कर देता है, तो किसे कर देता है चौकन्ना? मुझे। तो मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट पे लेकर आएंगे तो मी का क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में होता है, सब्जेक्टिव केस यहाँ बनाते हैं आई। और टेंस बदलेंगे तो यहाँ अलार्म में देखो एस लगा है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बदलेगा किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? एम लगेगा। क्या लगेगा? एम। आई एम, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अलार्म का थर्ड फॉर्म अलार्म्ड। अलार्म का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अलार्म्ड। और फिर अलार्म्ड वर्ड जो है ये प्रीपोजिशन अपने साथ लेता है ऐट। क्या लेता है? ऐट। और योर बिहेवियर जो है, योर बिहेवियर इसी ऐड के बाद लिख देंगे। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो आई एम अलार्म्ड एट योर बिहेवियर, ये आसानी से बन गया। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर जो दिया गया है, 4 नंबर लिखा है इंग्लिश लिटरेचर इंटरेस्ट्स मी। इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य इंटरेस्ट्स मी, मुझे रुचि प्रदान करता है। तो किसे प्रदान करता है रुचि? मुझे। तो मी ऑब्जेक्ट मिला, मी को पहले लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा? आई। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखो वर्ब में एस लगा है, बदलेगा कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई एम, फिर मेन वर्ब इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड। और उसके बाद इंटरेस्ट वर्ड जो है अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है इन, तो लगा देंगे इन। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, इन के बाद इंग्लिश लिटरेचर लिख देंगे। तो आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर। ये भी क्वेश्चन आपका आसानी से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हुआ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, दुकान को बंद करने का समय हो गया है। जब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इट इज़ टाइम से स्टार्ट होगा, तो आपको क्या करना है? इट इज़ टाइम को वैसे ही नोट डाउन करना है। इट इज़ टाइम, जितना ये लिखा है उसको वैसे ही लिखना है। चाहे इट वाज टाइम होता तो इट वाज टाइम लिख देते। और फिर पहला जो चेंजिंग होगा पैसिव बनाते वक्त, तो इट इज़ टाइम कर दिया मैंने। ये टी ओ के स्थान पे आपको लगाना है फॉर। क्या लगाना है? फॉर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है। तो वर्ब ये क्लोज है, क्लोज के बाद ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है? द शॉप। तो लिखेंगे द शॉप। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप। उसके बाद में आपको टू बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ना पड़ेगा। तो क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। क्लोज्ड हो गया। तो पहला क्या चेंजिंग करेंगे? इट इज़ टाइम वैसे लिख देंगे और टू के स्थान पे फॉर करेंगे, फॉर, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे फॉर के बाद में द शॉप और टू बी लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे क्लोज्ड। तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ये क्वेश्चन आसानी से पैसिव में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ है आपका एक्टिव में, कह रहा है समवन हैज स्टोलन माई पेन। समवन मतलब किसी ने, हैज स्टोलन चुरा लिया है, माई पेन मेरा पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या या किसको से प्रश्न करें? क्या चुरा लिया है? मेरा पेन। ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर वैसे बात करें तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है तो माई पेन, इसको पहले सब्जेक्ट पे लिखते हैं तो माई पेन, माई पेन हो गया। टेंस कन्वर्ट करें तो टेंस हैज लगा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग और हैज़ बीन, हैव बीन होती है। तो पेन कितना है? एक है, तो एक वचन से के साथ हैज़ बीन लगाएंगे तो हो जाएगा माई पेन हैज़ बीन। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो स्टोलन, क्या हो जाएगा? स्टोलन। और जो ये समवन लिखा होता है तो बाई समवन नहीं करते हैं, बस इतना सही है आपका। यहीं पे आंसर ये बन गया, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। बस ये पैसिव क्लियर होता है। नेक्स्ट अगला बढ़ेंगे मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कह रहा है? अगला दिया है हु टीच यू इंग्लिश। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो यहाँ पे देखें
अगर हु दिया है आपको स्टार्टिंग में तो तुरंत उसको बाय हुम में कन्वर्ट करिए। किस में? बाय हुम, बाय हुम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाइए, वो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट आपके डबल हैं यहाँ, क्या? इंग्लिश। किसको? तुम्हें, तो डबल हैं। तो यू से बनाओ चाहे इंग्लिश से बनाओ, दोनों से बनेगा। तो अगर हम बात करें यू से बनाने की, तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट था, बदलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो बाय हुम आर, फिर उसके बाद यू लगाओ, आर यू, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टाट। बाय हुम आर यू टाट। और इंग्लिश का, इंग्लिश वैसे ही लिख देंगे, इंग्लिश। बाय हुम आर यू टाट, इंग्लिश। बस ये क्वेश्चन आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया, बाय हुम आर यू टाट, इंग्लिश। अगला बढ़ेंगे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कह रहा है? अगले पे आपका लिखा हुआ है ही लुक्स आफ्टर माई होम। ही मतलब वो, लुक्स आफ्टर देखभाल करता है, माई होम मेरे घर की, वो मेरे घर की देखभाल करता है। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करता है? देखभाल। तो इससे तो बनेगा नहीं, ये हमें लुक्स वर्ब मिल रहा है। किसकी देखभाल करता है? मेरे घर की। तो क्या या किसको से या किसकी से प्रश्न करें तो आंसर मिले, वही आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो माई होम पहले सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, तो माई होम हो जाएगा, क्या होगा? माई होम। और मेन वर्ब में देखो एस लगा है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो होम के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो माई होम इज हो जाएगा। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लुक्ड। माई होम इज लुक्ड। और इसके बाद प्रीपोजिशन है तो इसको जोड़ देंगे, लुक्ड आफ्टर। माई होम इज लुक्ड आफ्टर, और बाई लगा के ही का क्या कर देंगे? हिम कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे, तो ही का हिम हो जाएगा। तो माई होम इज लुक्ड आफ्टर बाई हिम। ये भी क्वेश्चन आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 या 9 क्वेश्चन नंबर है, तो उसी की ओर बढ़ेंगे। जो अगला क्वेश्चन दिया है, अगला आपका दिया है हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी। उसकी हार ने मुझे डिस्ट्रेस्ड, कष्ट पहुंचाया, चिंतित किया। जब इसको बनाएंगे तो किसको चिंतित किया? मुझे चिंतित किया। तो मी को सब्जेक्टिव केस पर लाएंगे, क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और उसके बाद टेंस पहचानेंगे तो ईडी लगा है, डिस्ट्रेस्ड लगा है, पास्ट इंडिफिनिट है, बदलेंगे इसको पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है? वाज वर। तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज। तो आई वाज। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डिस्ट्रेस्ड ऑलरेडी, इसको डिस्ट्रेस्ड थर्ड फॉर्म में कर देंगे, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा। तो आई वाज डिस्ट्रेस्ड। और डिस्ट्रेस वर्ड जो होता है ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है एट। क्या लेता है? एट। मित्रों इसी टाइप के क्वेश्चंस अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ डिस्ट्रेस के साथ क्या लगेगा? एट हो जाएगा, डिस्ट्रेस्ड एट। और हिज डिफीट का हिज डिफीट यहाँ पर उसके बाद एट के बाद लिख देंगे। तो आई वाज डिस्ट्रेस्ड एट हिज डिफीट। ये भी आसानी से टैकल हुआ, बन गया। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट की ओर। जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। दो ही अक्षर का, दो ही शब्द में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। लिखा है गो अवे। गो अवे मतलब चले जाओ। तो इसको पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें तो हो गया ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो गो अवे चले जाओ। अरे कौन चला जाए? तुम चले जाओ। इम्परेटिव में इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, काम करने वाला दिया नहीं है। तो इसको ऐसे बनाएंगे कि गो अवे तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर्ड टू। आपको आदेश दिया जाता है टू गो अवे, जाने के लिए या भाग जाने के लिए। तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। ये आसानी से क्लियर हुआ। तो मित्रों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। और इसको एक एक क्वेश्चन बड़े आसानी से देखिए और समझिए, जिससे कि आपको बाद में पछतावा ना करना पड़े एग्ज़ाम में, क्योंकि इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मित्रों यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।